Hello students, today's topic is expenditure method, the last method to calculate national income. According to this method, national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. In other words or simple terms, final expenditure is the expenditure on final goods and services. That's the reason this method is also called as consumption and investment method or income disposable method. By now it must be clear to you all, आपको समझ आ गया होगा कि जो एक्सपेंडिचर मेथड्स हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करता है. तो जो एक्सपेंडिचर है वो आइदर कंजम्पशन पे करता है होगा या इन्वेस्टमेंट पे होगा. जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में आइदर होगा किस पे, कंजम्पशन पे होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए होगा. इसीलिए इस मेथड में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड इज फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर. वो कौन सी 4 यूनिट्स हैं? पहला हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म्स, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आफ्टर दिस we will do classification of components of final expenditure. जो फाइनल एक्सपेंडिचर की जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे. वो कहाँ होने वाले हैं खर्चे, मैंने आपको पहले ही बताया, आइदर इट विल बी फॉर कंजम्पशन और इट विल बी इन्वेस्टमेंट. सो पहला जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन पे जो खर्चे होंगे उसको हम देखते हैं. तो दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, that is PFCE. This consumption refers to the expenditure incurred by household and private non-profit institution serving households on all types of consumer goods. वो गुड्स ड्यूरेबल हो सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं एंड सर्विसेज. जो भी खर्चे, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज डन बाय हाउस होल्ड, हम और आपके द्वारा जो भी खर्चा हो रहा है, और एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल स्कूल्स, क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, इनके द्वारा जो भी खर्चे हो रहे हैं कंजम्पशन पे, चाहे वो फाइनल गुड्स हो, ड्यूरेबल गुड्स हो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो, जो भी खर्चा हो रहा है फाइनल गुड्स पे, दैट विल बी calculated, that will be termed as private final consumption expenditure, जिसको आप PFCE भी लिख सकते हैं. So this was all about private final consumption expenditure. उसी तरह गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमी में खर्च करती है. That consumption is known as government final consumption expenditure, GFCE, government final consumption expenditure. It refers to the expenditure incurred by government on various administrative services like defense, law and order, education, sanitation, etc. ये जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है फाइनल कंजम्पशन पे, वो सब खर्चे आपके GFCE में आएंगे. दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्लीज मेक अ नोट, हम जो बात कर रहे हैं दोनों में, अभी हमने बात की, हमने कंजम्पशन पे खर्च की बात की, और कौन से कंजम्पशन ना, फाइनल कंजम्पशन. सो दिस वाज अबाउट कंजम्पशन. अब जो दूसरा जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट. अब इसकी बात कर लेते हैं. तो इसका पहला पार्ट होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GDCF. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इट रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी. जो भी एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में वो इस पे आएगा. सो GDCF के 2 पार्ट्स हैं.
एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की। इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? इट इंक्लूड्स expenditure on purchase of new plants, machinery, equipments, construction of new house by government, by a household, construction of roads, flyovers, bridges by government। जो जितना भी है addition to the fixed capital वो GDFCF में include होंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक को आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कर सकते हैं, दिस इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। सो जब आपके पास GDCF नहीं होगा देन तब आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, तब आपको ये GDCF मिल जाएगा। दिस टू बी नोटेड। नेक्स्ट है जो चौथा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, वो है नेट एक्सपोर्ट। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, here X stand for export, and import, M stand for import, of a country during a period of 1 year. Instead of treating exports and imports separately, अलग अलग हम नहीं ले रहे हैं इसको, हम क्या करते हैं, the difference between the two is taken and is termed as, उसको हम कहते हैं net export. Is okay? So जब इन चारों को अब ऐड करोगे आप, किसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जब ऐड करोगे तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज GDP एट MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी ये आपके पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां से नेशनल इनकम की तरफ जाने के लिए वो आपके पास जो बेसिक स्टेप्स थे आपके वो करने पड़ेंगे। GDP एट MP को आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा NDP एट MP एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट NDP एट FC। बिकॉज ये मार्केट प्राइस है, आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, NIT माइनस कर दिया। NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देन आपके पास आ जाएगा, उससे आ जाएगा आपके पास क्या मिल जाएगा, NDP एट FC, इसको आप डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जब आपके पास डोमेस्टिक इनकम आया तो उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करते हैं तो आपके पास NNP एट FC आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। सो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक चीज और बताना चाहूंगा, नोट कर लेंगे आप लोग। अगर GDCF नहीं दिया है तो आप क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। कई बार ये GDCF ना देके उसके बदले वो कर देते हैं NDCF, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करना पड़ेगा। तब आप जब इनको ऐड करोगे, PFC, GFC, GDCF और NDCF और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करोगे तो आपके पास सीधा आएगा, देन इट विल बी NDP एट MP। जो पहले आपके पास GDP एट MP आया था, अब क्या आएगा, NDP एट MP। क्यों आया NDP एट MP, बिकॉज GDCF
नहीं है, आपके पास क्या है यहाँ पे एनडीसीएफ, ऑलरेडी उन्होंने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले से ही उन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, इसीलिए इन चारों का सम जो पहले जीडीपी एट एमपी आता था अब एनडीपी एट एमपी आएगा। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी स्टेप बिल्कुल वैसे ही हैं। जब एनडीपी एट एमपी आपके पास आ जाएगा तो फिर उसमें से एनआईटी माइनस करेंगे तो फिर आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। जब डोमेस्टिक इनकम है आपके पास आ जाएगा तो उसमें से आप एनएफआई ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगा। बाय दिस you will get a national income. I hope this all is clear to you all. Thank you.